हेल हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने साक्षी बंधन अकेडमी में। जैसा कि विदित है मेरे प्यारे साथियों, आप सबका एग्ज़ाम पेट का जो है 28 और 29 को होना है। उसमें जो करंट अफेयर एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, तो आइए जो है आज सेट नंबर 4 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज हम लोग चला रहे हैं 10-10 क्वेश्चन का, आज उसका सेट नंबर 4 देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यहाँ यहाँ किसने नहीं होगा, यहाँ किसान होगा। किसान की आय बढ़ाने के लिए गन्ने की उत्पादन लागत को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पंचामृत योजना को लॉन्च किया है। अब आपसे पूछा जाएगा पंचामृत योजना कौन सी गवर्नमेंट लॉन्च की है, तो आपको बताना होगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर है। अगला जो है, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को मदद करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। जैसे आप लोग को पता होना चाहिए, अभी जो तुर्की और सीरिया में है, तो वहाँ दोनों जगह जो है वो भूकंप आया, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा हानि हुई। तो भारत सरकार ने जो है ऑपरेशन दोस्त चलाया वहाँ की मदद करने के लिए। और ऐसे ही मतलब भारत सरकार जो है अपने कहीं अगर युद्ध होता है तो वहाँ से भी मतलब नागरिक को ले आने के लिए भी ऑपरेशन चलाती है। जैसे आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे रूस और यूक्रेन जब हुआ तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और अफ़गानिस्तान में जब फँसे नागरिक थे तब उनको निकालने के लिए जो है ऑपरेशन देवी शक्ति था। और सूडान में जो है ऑपरेशन कावेरी भी चलाया गया था। तो ऐसे ही भारत सरकार नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अगर जैसे कहीं भारत से बाहर अगर कोई देश में कहीं अगर आपदा आती है तो भारत सरकार उसकी जो है मदद करती है मानवता के लिए। और या तो अगर नागरिक फँस जाते हैं तब भी मतलब कोई न कोई मिशन चला के जो है भारत के वहाँ नागरिकों के यहाँ बाहर वापस लाती है। जैसे आप लोग को भी पता होना चाहिए, इजराइल से जो संघर्ष चल रहा है तो उसमें ऑपरेशन अजय चलाया गया है, जिससे जो है हमारे नागरिकों को भारत लाया जा सके। अगला जो है, चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर को बनाया है। जैसे आप लोग को पता होना चाहिए कि क्रिकेट भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर जी को, तो चुनाव आयोग ने इनको राष्ट्रीय आइकन बनाया है। अब 2024 में लोकसभा की इलेक्शन होना है, उसमें जो है एक ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, जागरूक हो सकें, इसलिए जो है किसी न किसी को बनाया जाता है, आइकन बनाया जाता है, तो एम्बेसडर बनाया जाता है। तो इस बार जो है सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रयान-3 को प्रक्षेपण यान LVM-3 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये भी बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये जो है ये इसका तो सबसे ज़्यादा ही प्रक्षेपण यान पूछने पर किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया, यही पूछने पर प्रबल चांस है। इसमें जो होगा LVM-3 M4, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन में आपके जब ये क्लोज ऑप्शन आएगा LVM-3 की जगह LVS दे देगा, LVM-5 दे देगा, तो आप वहाँ कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए याद रखेंगे LVM, उसके पहले 3 आता है, उसके बाद फिर M फिर 4, ये क्रम याद रखेंगे आप लोग। और कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। अगला क्वेश्चन जो है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो अभी क्वेश्चन बीपीएससी का जो प्री हुआ था, टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब ट्रांसजेंडर समुदाय को कहाँ की गवर्नमेंट जो है ओबीसी का दर्जा दिया है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगला जो है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव भिवंडी महाराष्ट्र में विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो आपको बताना होगा भिवंडी महाराष्ट्र में। अब अगला जो है, मालाबार युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ऑस्ट्रेलिया में जो है दोस्तों पहली बार ये आयोजन किया जा रहा है। मालाबार युद्ध अभ्यास में 4 कंट्री जो क्वाड कंट्री हैं, वही 4 कंट्री पार्टिसिपेट करती है। क्वाड कंट्री में चार कंट्री कौन सी है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए है। आपसे कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है, ये क्वाड कंट्री में कौन कौन से देश शामिल हैं। जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए, कभी जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें उसमें जो है I2U2 का दे दिया था कि इसमें जो है 4 मेंबर दे के पूछा था कि इसमें कौन से मेंबर नहीं है। तो ऐसे मालाबार जो युद्ध अभ्यास होता है मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो है क्वाड कंट्री ही पार्टिसिपेट करती है। तो इस बार जो कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। अगला जो है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। आप लोग को पता होना चाहिए जैसे कि 21 जो है जून को जो है योग दिवस मनाया जाता है। तो इस बार को जो थीम रखा गया है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम।
अब अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 जिसको IMD द्वारा जारी किया गया है। इसमें डेनमार्क का जो है प्रथम स्थान है तथा भारत का जो है 40वां स्थान है। पहले तो आपसे एक क्वेश्चन इससे जो है प्रायः तीनों प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक जो सूचकांक है उसमें पहले तो भारत की रैंक क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये आपको याद रखना होगा, 40 है। अब एग्जाम में ये भी देखा जाता है जो फर्स्ट है उसका भी स्थान पूछा जाता है कि कौन फर्स्ट स्थान पे है, तो डेनमार्क होगा। और ये तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि कौन जारी किया है, तो आपको आंसर लगाना होगा IMD ने जारी किया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, गज उत्सव 2023 का उद्घाटन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। आपसे सीधा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गज उत्सव जो है 2023 कहाँ किया गया, तो आप लोग का आंसर होगा असम में। अभी एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, देखिए 69 में जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज, ये इनको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है 2 अभिनेत्री को दिया गया है। पहला तो आलिया भट्ट जो है उनकी मूवी गांगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और अगला जो है कृति सेनन, इनकी जो मूवी है मिमी, उनके लिए दिया गया है। तथा याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ जो हिंदी फिल्म का पुरस्कार है वो सरदार उद्यम को दिया गया है। इससे जो है क्वेश्चन पूछने के भी चांस है, क्योंकि मतलब जो है ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ, जो भी अवार्ड होते हैं उससे क्वेश्चन प्रायः पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो आपको याद रखना होगा कि बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार है अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज के लिए, और जो है बेस्ट एक्ट्रेस का जो है आलिया भट्ट हैं गंगूबाई काठियावाड़ी उनकी मूवी के लिए, और दूसरी जो है कृति सेनन जी हैं, इनकी जो है मिमी मूवी के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो पुरस्कार है सरदार उद्यम को दिया गया है। आशा करते हैं प्यारे साथी आप सब जो ये 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन थे आप लोग समझ पाए होंगे। इसका जो है PDF जो है सक्सेस बंधन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा आप सबको, ताकि आप लोग रिवीजन कर पाएँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।